हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा, कॉट थीटा। ये मेरे पास क्या आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो साइन π/6 की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस π/4 की वैल्यू कितनी है 1/√2, टेन π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो साइन है मेरे पास, उसके अंदर एक एंगल रखते हैं, आउटवर्ड में मेरे को एक वैल्यू मिलती है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। ठीक है, साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स की जगह 1/2, 1 समथिंग कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे ये साइन है, इसके अंदर हमने एंगल पुट किया π/6, कॉस के अंदर वैल्यू पुट की π/4, यहाँ एंगल पुट किया π/3, तो आउटपुट यहाँ मिली 1/2, यहाँ मिली 1/√2, यहाँ मिली √3। ऐसे ही तो ये जो इनवर्स फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पर साइन एंगल किसी और एक एक्स के, अगर अकेला साइन वहां जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो इधर बचेगा एंगल, यानी कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कोसेकंड इनवर्स, कॉट इनवर्स मेरे पास क्या है? एक एंगल है। जैसे कि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है, तो अगर मैं इसको ये साइन उधर लेके जाऊंगा तो बनेगा साइन इनवर्स 1/2, किसके इक्वल आएगा ये? π/6 की। तो इसका मतलब इनवर्स फंक्शन क्या हुआ? साइन इनवर्स क्या हुआ? साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है कि साइन के ऊपर π/6 के ऊपर, साइन π/6 के ऊपर साइन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1/2 आएगी। अब कॉस इनवर्स जो ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे 1/√2। अब कॉस के टेबल के ऊपर π/4 पर, कॉस के टेबल पर क्या वैल्यू आएगी? 1/√2। तो यहां पर उल्टा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन के अंदर हम एंगल फिट करते हैं, वैल्यू आती है। यहाँ इनवर्स के अंदर हम वैल्यू फिट करते हैं, उसके ऊपर जो एंगल आता है वो आंसर आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के अंदर भी देखो यही है, टेन π/3 √3 है, और टेन इनवर्स √3 कितना होगा कि टेन के टेबल पर √3 कब आएगा? π/3 पर आएगा। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास इनवर्स की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कोडोमेन, जो कोडोमेन होगी, रेंज होगी, डोमेन होगी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। अभी आप बेसिक सिंपल डेफिनेशन याद कर रहे हैं कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कोसेकंड इनवर्स, कॉट इनवर्स क्या होते हैं? एंगल होते हैं जिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू जो उसके अंदर है वो होती है, किस एंगल पर ये वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। अब देखिए इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स साइन एक्स अगर एक साथ आ जाए, ठीक है, तो ये साइन इनवर्स और इनवर्स एक दूसरे को कट करके क्या बचेगा मेरे पास? एक्स। ठीक है, तो ये जो मैंने स्टार डाला इसका मतलब टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म एंड कंडीशन क्या होगी इसके अंदर कि ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स जो है किस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर ही कट करेंगे, वो कंडीशन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस कट के क्या बनेगा? एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स कट के कितना बचेगा मेरे पास? एक्स। तो ये जो कंडीशंस हैं इसको हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स। कॉस इनवर्स कॉट के बचेगा एक्स। टेन इनवर्स टेन कट के क्या बचेगा मेरे पास? एक्स। ठीक है, जो कंडीशन जितने भी फॉर्मूले उनकी जो कंडीशन होगी उसके लिए अलग से एक लेक्चर बनाया जाएगा। अब मेरे पास साइन इनवर्स √3/2 है, तो ये बन गया साइन इनवर्स। साइन के टेबल पर √3/2 कब होता है? देखो याद करो, साइन 60 के ऊपर यानी π/3, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, कितना बचा मेरे पास? π/3। ठीक है, अभी आपने चिंता नहीं करनी है, जिन क्वेश्चन में कटिंग होती है वही पहले लेक्चर के अंदर होंगे। ठीक है, कॉस इनवर्स क्या आएगा? कॉस इनवर्स √3/2 मतलब कॉस ऑफ, ये कब होता है? √3/2 30 पर π/6, तो ये कॉस इनवर्स कट गया, कितना आ गया? π/6। टेन इनवर्स 1 मतलब टेन इनवर्स टेन के टेबल पर टेन π/4 कट करके मेरे को क्या देगा? ये π/4। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर आपने बुक से नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, पूरा का पूरा चैप्टर उसने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से आपने करना है। ठीक है, लेक्चर वाइज वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, कोसेकंड इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? टेन इनवर्स 1/x। सेकंड इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स 1/x। इसका मतलब क्या है? अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोसेकंड इनवर्स एक्स है, ठीक है, आपके कोसेकंड इनवर्स, जैसे ये कोसेकंड इनवर्स 2/√3 है, ठीक है, आपको टेबल में वैल्यू याद नहीं है, अगर याद तो फिर तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, कोसेकंड इनवर्स कट जाएगा। बट अगर आपको कोसेकंड का टेबल याद नहीं कि कोसेकंड के टेबल पर
2/√3 कब होता है? तो आप क्या करोगे, कोसेकेंड इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करना है, जो वैल्यू उसको रेसिप्रोकल कर देना है, ये x है तो 1/x यानी उल्टा कर देना है। 2/√3 का क्या बन जाएगा, √3/2। थोड़ी देर पहले इसको किया हमने, सॉल्व कैसे करेंगे, साइन के टेबल पर साइन π/3 60 पर कट के आंसर कितना आ गया मेरे पास, π/3। तो सेकेंड इनवर्स टू सेकेंड इनवर्स यानी कि इसको कॉस में कन्वर्ट किया जाता है, कॉस इनवर्स 2 1/√2। तो कॉस के टेबल पर 1/√2 कैसे होगा, कॉस π/4 पर कटिंग करके मेरे पास कितना आंसर आ गया, π/4। कॉट इनवर्स 1/√3 यानी कि इसको tan इनवर्स कितना करेंगे तो ये बन जाएगा √3। tan के टेबल पर √3 मतलब tan इनवर्स √3 यानी कि tan ऑफ π/60 के ऊपर π/3। तो कट के आंसर कितना आ गया, π/3। ठीक है, वैसे तो आप कोसेकेंड और कॉट इनवर्स के अगर आपको फॉर्मूले पता है, आपको पता है कोसेकेंड इनवर्स 2/√3 कब होता है, π/3 पर होता है, रख सकते हो, कटिंग कर दोगे। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 cos x 2 sin इनवर्स 1/2। अच्छा लास्ट ब्रैकेट देखो सॉल्व हो सकती है, tan इनवर्स 2 cos x 2 sin इनवर्स, साइन के टेबल पर 1/2 कब होता है, साइन 30 पर π/6। तो ये साइन इनवर्स साइन कट गया, कितना बनेगा, tan इनवर्स 2 cos x 2, ये कितना आ गया, π/6 कट के कितना आंसर आ गया, तो tan इनवर्स 2 cos x। अच्छा ये 2 से कट गया तो π/3, cos π/3 cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, लिख दो वैल्यू, ये 2 से कट गया कितना हो जाएगा, ये कटिंग करके बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 2 × π/6 था, कट गया कितना हो गया, π/3। cos π/3 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 से 2 कट गया कितना आ गया, tan इनवर्स √3। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। tan इनवर्स √3 का होता है, tan के टेबल पर √3 मतलब tan ऑफ 60 π/3। तो ओवरऑल मेरे पास आंसर आ गया π/3। तो सबसे पहले जो लास्ट में वैल्यू उसको फिल करते 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 हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लेकिन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अगर सम करें तो क्या होगा, π/2। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स का सम करेंगे तो कितना होगा, π/2। सेकंड इनवर्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स का सम करेंगे तो कितना होगा, हमेशा π/2। एंगल जो दोनों का सेम आना चाहिए, मतलब साइन इनवर्स के जो अंदर है वो x हो, उसके अंदर भी x हो, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, π/2 की। अगर दोनों का वैल्यू सेम है साइन इनवर्स के और कॉस इनवर्स के अंदर, तो उसका आंसर कितना होगा, π/2। कैसे देखो, साइन इनवर्स 1/2, साइन के टेबल पर 1/2 का पता है 30 पर, तो ये 30 हो गया। कॉस के टेबल पर 1/2 का पता है 60 पर, दोनों को ऐड करें तो 90 π/2। यहाँ पर tan के टेबल पर √3 60 पर, कॉट के टेबल पर √3 30 पर, ऐड करके कितना आ गया, 90 यानी कि π/2। तो अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को जोड़ेंगे और अगर उनकी जो अंदर वाली वैल्यू सेम है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, π/2 आएगा। ठीक है, सेकंड और कोसेकेंड के अंदर केस में भी यही कंडीशन है। अब मेरे पास देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब बच्चे इसको देखते रहेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, अगर इसको जोड़ा जाए बिना सॉल्व किए, आपको पता है अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू अंदर की सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन π/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ओवरऑल इसका कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स x किसके इक्वल दिया है, π/2। फाइंड करना है हमने x। अब देखो ये tan इनवर्स √3, वैसे ही कॉट इनवर्स x प्लस का होता क्या होगा, तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x किसके इक्वल है, π/2 के। अगर मैं ये कॉट इनवर्स उधर ले जाऊं तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स x किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स के। तो ये π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, मतलब अगर ये इसको उधर ले जाऊं तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x के। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये tan इनवर्स √3, ये आ गया tan इनवर्स x। अगर ये tan इनवर्स वहां भेजेंगे तो tan और tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा x। तो मेरे पास x √3 इज इक्वल टू x, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, √3। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप।
ये नेक्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया हमें 2π/3, हमने फाइंड करना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू दी है मेरे पास 2π/3, वी वांट टू फाइंड कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स को चेंज करना हो, हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स की वैल्यू कितनी, π/4, मतलब हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है π/2, ठीक है। अगर मेरे को साइन इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। π/2 प्लस π/2 कितना हो गया पाई, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2π/3, और माइनस का कॉस इनवर्स एक्स तो जाके प्लस कॉस इनवर्स वाई, 3π माइनस 2π/3 कितना हो गया π/3, यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास π/3 होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे पास है 3 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। तो मैंने क्या किया, 3 tan इनवर्स एक्स को 2 tan इनवर्स एक्स अलग से और एक tan इनवर्स एक्स कॉट के साथ लगा दिया, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स की वैल्यू कितनी थी π/2, इसकी जगह π/2 आ गया, ये प्लस का π/2 तो जब माइनस होगा तो कितना होगा पाई माइनस π/2 आ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स एक्स कितना आ गया π/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड, तो tan इनवर्स एक्स कितना आ गया π/4, tan इनवर्स उधर जाएगा कितना आ गया tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप, अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है, एक्सरसाइज वाइज। आज के लेक्चर से आप एक्सरसाइज 1 सॉल्व करोगे, ठीक है।